हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एक क्वेश्चन आया मेरे पास सीमा का, किसी बच्चे का। मैम सेकेंड अटेम्प्ट में 586 ओबीसी में मिले, बट मैंने 11th-12th में कोचिंग ली थी पर इतना नीट रेलिवेंट नहीं था। व्हाट टू डू, राइट। इसके बाद इन्होंने लिखा है, मैम मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, कोचिंग की फ़ीस का भी कोई इशू नहीं है, पर जब से सेकंड ड्रॉप लिया है पता नहीं इतना स्ट्रेस क्यों होता है, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, टेस्ट में एफिशिएंसी पहले से कम हो गई है। तो बेटा पहली बात, आपके 586 मार्क्स सेकंड अटेम्प्ट में आए हैं ओबीसी कैटेगरी में, और आप खुद ही कह रहे हो कि आपने +1 +2 में कोचिंग ली थी बट वो इतनी नीट रेलिवेंट नहीं था, राइट। तो ये बेसिकली आपका सेकंड अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, ये बेसिकली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही है बेटा। आप और 586 स्कोर बहुत अच्छा है। आप अगर एक बार ढंग से एक बार और कोचिंग ले लेते हो, क्योंकि पोटेंशियल तो है बेटा आप में, है ना। तो अगर आप एक ड्रॉप और लेते हो तो मुझे ये लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि पेरेंट्स भी आपका सपोर्ट करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। वो तो फिर चेरी ऑन द केक वाली बात है ना। तो आप दूसरा कह रहे हो कि इतना स्ट्रेस होता है कि सेकंड ड्रॉप के बाद, है ना, कि हर क्वेश्चन भी आते हुए गलत हो जाता है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या करना है आपने, स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस के लिए तो अपना माइंड माइंड को फ्री करो। माइंड में एक टारगेट बना लो, है ना अपना। अगर आपका एम डॉक्टर ही बनने का है, प्लस आपके साथ अच्छी बात है कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो डॉक्टर है अपने नाम के आगे एक आप डॉक्टर लिखना शुरू कर दो, है ना बेटा। जैसे आपका नाम है सीमा, डॉक्टर सीमा लिखना शुरू कर दो, राइट। और उसको अपने जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है उसके आगे चिपका लो, ठीक है। वहाँ पे एक अपने पेरेंट्स की फ़ोटो चिपका लो, ठीक है। और वहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो मेरे हिसाब से, कि जो आपको स्ट्रेस में आप जा रहे हो बेटा, स्ट्रेस में इसलिए जा रहे हो, आते हुए क्वेश्चन भी आप इसलिए गलत कर रहे हो क्योंकि आप कोई मॉक टेस्ट प्रॉपर अपनी एग्जामिनेशन वाली कंडीशंस में नहीं दे रहे हो, राइट। ये गलती मैंने भी की है, इसीलिए शायद आई एंडेड अप डूइंग बीडीएस। अगर मुझे कोई मिला होता उस टाइम गाइड करने वाला तो शायद हम भी एमबीबीएस होते, बट एनी हाउस आई डोंट रिग्रेट बीइंग बीडीएस डॉक्टर नाउ। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट बेटा, कि जब भी आपने कोई पेपर देना है, क्वेश्चन देना है, जैसे मॉक टेस्ट आप देते हो, ग्रैंड टेस्ट देते हो, तो टाइमर सेट करिए अपना, है ना। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, तो उसमें आप लिखिए कि तीन तीन घंटे में डिवाइड कर लो अपना टाइम, ठीक है। और उसमें कोई भी आपने जो टॉयलेट ब्रेक लेना है, तो देखिए जैसा आप रियल कंडीशंस में जाके लेंगे वैसा ही लेना है, ठीक है। ये नहीं करना कि 10 बार चले गए, कोई फ़ोन आ गया। फ़ोन को अपने, जब आप कोई ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो, अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर दो कि भैया अभी मैं ग्रैंड टेस्ट देने बैठी हूँ, एयरप्लेन मोड लगा लो या साइलेंट कर लो, है ना। क्योंकि आप पेपर में बैठो, पेपर में मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकते, राइट। वहाँ पे चाय चाय नहीं पीने बैठ जाओगे आप, कि आप चाय, वहाँ कुरकुरे खाने नहीं बैठ जाओगे, नमकीन खाने नहीं बैठ जाओगे, चॉकलेट खाने नहीं बैठ जाओगे, है ना। तो जब आप वो स्ट्रेस वाली कंडीशंस को, अपने आप को एक बार अपना दिमाग जब आपका सेट हो जाएगा कि ऐसी वाली कंडीशन मेन एग्जामिनेशन हॉल में भी जाके वैसी होनी है, तो आप उसकी अभी से प्रैक्टिस करो। तो आपका माइंड माइंड एक बार कंडीशन हो गया, जब कंडीशन हो गया तो आपको स्ट्रेस आएगा नहीं। और जो भी क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान दे के पढ़िए। आप यही सोचिए जब भी कोई भी ग्रैंड टेस्ट दे रहे हैं कि मैं रियल एग्जाम में पढ़ी हूँ, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, है ना। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक तो स्ट्रेस आपका दूर कर दिया हमने कि आप रेप्लिकेट कर लो, है ना, एग्जामिनेशन कंडीशन। दूसरी कि जो क्वेश्चन है उसकी ऑप्शंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, ठीक है। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो।